हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल टॉप एस्टे सर्किल में। आज हम क्लास 10 के प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 है। इसमें जो है हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, लेकिन मान दिया गया है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए मान कौन कौन सा दिया गया है? शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू दे दिया गया है। कितना दिया है? तो 2 दिया है। उसके बाद क्या कर रहा है? दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग। इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का वैल्यू है -7। उसके बाद है शून्यकों के गुणनफल क्रमशः, इसका मतलब है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर है -14। अब हमको त्रिघात बहुपद का सूत्र लगाना है। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। उसके बाद हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आइए x³ ठीक रहा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या है? मान कितना दिया गया है? तो 2 है। यहाँ पर 2 लिखिए, x² हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का वैल्यू कितना है? -7। यहाँ पर -7 रखिए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना है? -14। यहाँ पर -14 रखिए। अब आइए x³ माइनस 2x² प्लस माइनस -7x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +14। इस तरह से आप जो है त्रिघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 को हल करेंगे। 2.4 का क्वेश्चन 3। यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य a - b a प्लस b हो तो a और b का जो है मान ज्ञात करना। तो आइए आप जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का शून्य की संख्या कितना होंगे? वह 3 होंगे। तो वह तीनों संख्या दिया गया। तो पहला जो शून्य है उसको हम क्या मानेंगे? अल्फा। दूसरा को हम क्या मानेंगे? बीटा। और तीसरा को हम क्या मानेंगे? गामा। इसका मतलब है त्रिघात बहुपद के 3 शून्य का मान दिया गया और तब हमको जो है ए और बी का मान को हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए px का वैल्यू कितना दिया गया है? त्रिघात बहुपद का मान कितना है? x³ है -3x² प्लस x प्लस 1। आइए यहाँ पर जो है a का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। b का वैल्यू कितना होगा? -3 होगा। c का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। d का वैल्यू भी कितना होगा? अचर 1 दिया गया। चलिए इस x का आगे कुछ नहीं दिया गया तो इसका मतलब 1, इसलिए c का मान क्या होगा? 1 होगा। तो आइए अल्फा का मान दिया गया, बीटा का मान, गामा का मान दिया गया। आप जानते हैं त्रिघात बहुपद में शून्य का योग का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है? -b/a होता है। अब आइए त्रिघात बहुपद में जो है शून्य का मान दिया गया है वो कौन कौन है? अल्फा का मान क्या है? तो a - b है जोड़ बीटा का मान कितना है? a है। अब प्लस गामा का मान क्या है? a प्लस b बराबर माइनस b का वैल्यू कितना है? -3 है बट्टा a का वैल्यू कितना है? 1। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? b माइनस में है, b प्लस में कट जाएगा। अब a का मान कितना हो जाएगा? 3a बराबर हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1। 3a बराबर क्या हो जाएगा? 3। इसका मतलब है 3 3 कट जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। अब a का मान ज्ञात हो गया। हमको किसका मान ज्ञात करना है? तो b का मान। आप जानते हैं त्रिघात बहुपद में शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो -d/a होता है। इसका मतलब अल्फा का मान कितना दिया गया है? तो a - b है
और बीटा का मान कितना है, ए है। और गामा का मान कितना है, ए प्लस बी बराबर माइनस डी। तो डी का मान 1 है तो माइनस और 1 रखेंगे बट्टा ए का भी मान 1। अब आइए यहाँ से ए का वैल्यू कितना दिया गया है, 1, तो 1 माइनस बी इंटू 1 ए की जगह पर रखेंगे 1 और प्लस बी बराबर -1 के बट्टा में 1 है तो यहाँ पर -1 हो जाए। 1 से गुना करेंगे सेम होगा, इसका मतलब 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब बताइए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बराबर -1। ए का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर -1। माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस -1 प्लस ये जो प्लस में है, ये 1 किस में है, प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -2 हो जाएगा। इसका मतलब है बी स्क्वायर बराबर हो गया 2, इसलिए बी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस रूट आएगा, अब 2 है तो 2 हो जाएगा। इस तरह से बी का भी मान ज्ञात हो गया। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स।